9 लाल फूल और 5 श्वेत पुष्प। ये दोनों लोग कहते हैं गुप्त नवरात्र में हम देवी की आराधना करें, गुप्त नवरात्र में हम भगवान की आराधना करें, पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण किया हो या भगवान शिव की एक पवित्र आनंदमय कथा स्कंद पुराण के काशी खंड में अगर सुनी हो या उसमें भी नहीं पढ़ पाए हो तो श्रृंगी ऋषि के चरित्र में आता है। श्रृंगी बाबा ने वर्णन किया है कि किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर यदि हमारे घर में 2 शिवलिंग है नहीं है तो किसी अपने घर के गमले में बगीचे में 2 पार्थिव लिंग का निर्माण करें। 2 पार्थिव लिंग, उसमें एक शिव जी का स्मरण करें और एक में माता पार्वती जी का स्मरण। देवादिदेव महादेव के 2 स्वरूप, 2 लिंग प्रकट कर कर एक पर 9 पुष्प लाल और एक पर श्वेत पुष्प 5 समर्पित करें, बाबा की आराधना करें, घी का दीप लगाएं, पूजन करें और बाद में उन शिवलिंग को, उन पुष्पों को विसर्जन करें। किसी भी नदी में, तालाब में, बावड़ी में, अगर वहां नहीं विसर्जन कर सकते हैं तो किसी वृक्ष के नीचे उनका विसर्जन कर दें। पर ये नवरात्रे, ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, इस माघ महीने में जो गुप्त नवरात्रे आती है इसी के अंतर्गत इसका पूजन है। एक बार हमने पहले वर्णन किया था जिसके यहाँ संतान नहीं होती उसके लिए भी पहले जो आषाढ़ के महीने में जो गुप्त नवरात्रे आते हैं उसका स्मरण कराया था और इसका एक पत्र यहां पर भी है। मेरा नाम अंकिता केसरवानी है, मेरे पति का नाम वरुण केसरवानी है। मैं कल्याणी देवी मंदिर प्रयागराज की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं क्या? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ का इशारा करेंगे। मेरा नाम अंकिता केसरवानी है, मेरे पति का नाम वरुण केसरवानी है। मैं कल्याणी देवी मंदिर प्रयागराज की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो इशारा कर सकती हैं हाथ का, अगर कहीं बैठी हो तो। बैठी हैं? बच्चे आए हैं क्या साथ में? लिया लिया लिया। मेरा नाम अंकिता केसरवानी है, मेरे पति का नाम वरुण केसरवानी है। मैं कल्याणी देवी मंदिर प्रयागराज की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं? आपने जो गुप्त नवरात्रे का पहले वर्णन किया है शिव पूजन का, उसको करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई है गुरुदेव, 10 वर्ष से संतान का सुख नहीं था और जब 10 वर्ष से संतान का सुख नहीं, सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, बीच में गर्भ भी ठहरा पर बच्चे नहीं रहे। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया और संतान का सुख नहीं आया। तब आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने का तुमरुकेश्वर महादेव जी का नाम से वर्णन किया, वो हमने किया। और बाबा का पशुपतिनाथ का व्रत भी हमने किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि गर्भ ठेरा। और आप कहते हो देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और महादेव देता है छप्पर फाड़कर। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे गर्भ ठेरा और गर्भ में 2 बच्चे बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से जन्म लिए। मैं बाबा को 10 वर्ष के बाद मेरे को बाबा ने 2 संतान दी है, मैं उसको प्रणाम कराने के लिए लाई। गुरुदेव, जब तक बच्चे गर्भ में रहे, जितनी बार सोनोग्राफी करवाई, हर रिपोर्ट में एक ही बात आई कि आपका एक बच्चा बेकार है, जिसकी धड़कन नहीं आई है,
जो हाथ पैर से सही नहीं है, पर मैं बाबा पर भरोसा करती थी, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीती थी और शंकर भगवान की बेलपत्री का सेवन करती थी। आज बाबा को धन्यवाद देने आई हूं कि मेरे दोनों बच्चे बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और बाबा ने उन दोनों बच्चों को मुझे दिया है। ये शिव कृपा है, ये उदारता। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं, राखोगे ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु भारतार। बखान क्या करूं मैं, राखोगे ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु भारतार। ये शिव है, ओघड़ी है, त्रिकालदर्शी है शिव, कैलाशी है, ओघड़दानी है, कैलाशी अविनाशी है शिव। शिव तत्व का है। आप जिस भाव से आप भगवान को रिझाते हो, भगवान उस भाव से अपने भक्तों के करीब पहुंचता है। भक्तों के यमुना जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। केवल चाहे गुप्त नवरात्रे हो चाहे सर्व नवरात्रे हो, केवल देवी की आराधना कर रहे हैं और सोचें कि हम माता जी की आराधना कर रहे हैं और माता जी हम पर प्रसन्न हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई सी भी नवरात्रे में अगर आप शंकर भगवान की आराधना के साथ देवी की आराधना करेंगे तो शिव महापुराण की कथा कहती है महादेव शिव और शक्ति दोनों ही कृपा जरूर करते हैं। ये निश्चित है, निश्चित है। केवल एक शिव की आराधना कर लेना या शक्ति की आराधना कर लेना, हम शिव और शक्ति की दोनों की आराधना एक साथ करें। हम शिव और शक्ति की दोनों की आराधना, दोनों की आराधना। और हम तो एक बात बहुत अच्छे से कहेंगे, हमने पहले भी कहा, धन आने से रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, गाड़ी बंगले का तरीका, संपदा आने से, पैसा आने से तुम्हारा रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, चलने का तरीका, कपड़ों का तरीका, आभूषण का तरीका, पहनावे का तरीका भले बदल जाता, भले बदलता। धन संपदा आने से तुम्हारा रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, सोने का तरीका, सब तरीके बदल सकते हैं। कपड़ा पहनने का तरीका भी बदल सकता है। परशु महापुराण की कथा कहती है, धन कपड़ा बदल देगा, घर बदल देगा, गाड़ी बदल देगा, पहनावा बदल देगा, भोजन बदल देगा, तुम्हारी सत्ता बदल देगा, और धन
तुम्हारी सोच नहीं बदल सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है सोच तो तुम्हारी भगवान की पुराण शास्त्र वेद या संत या सदगुरु की शरणागति में बैठने पर ही बदलती है, ऐसे सोच बदल ही नहीं सकती। आपकी और हमारी सोच बदलना है तो संतों की शरणागति में जाना है, सोच बदलना है तो परमात्मा की शरणागति में पहुंचना है, सोच बदलना है तो संतों के बीच में जाना है, सोच बदलना है तो देवालय शिवालय भगवान शंकर की आराधना करने जाना है। दौलत कपड़ा बदल देगी, दौलत तुम्हारा रहने का तरीका बदल देगी, दौलत तुम्हारा वैभव सत्ता सब बदल सकती है, पर वो दौलत तुम्हारी सोच नहीं बदल सकती। सोच बदलेगी तुम्हारी सत्संग, सोच बदलेगा तुम्हारा समर्पण, सोच बदलेगा तुम्हारे शंकर पर चढ़ाया गया एक लोटा, ये सोच बदल दे। एक पत्र हो रहे थे, मेरा नाम रश्मि मिश्रा है, मैं कानपुर सर्वेदीय नगर में रहती हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम रश्मि मिश्रा है, मैं कानपुर में सर्वदीय नगर में रहती हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो इस तरह से दोनों हाथ वो हिला सकती हैं। रश्मि मिश्रा, रश्मि मिश्रा सर्वदीय नगर कानपुर में रहती हूँ। गुरुजी आप लोग पत्र एलईडी के माध्यम से और टीवी चैनल के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। मेरा नाम रश्मि मिश्रा है, मैं कानपुर में सर्वदीय नगर में रहती हूँ। गुरुजी मेरे पेट में अक्सर दर्द रहता था जिसको मैं ध्यान नहीं दे पाती थी, लेकिन कुछ समय बाद काफी तेज होने से दर्द, फिर जांच कराई तो पता चला कि मेरे पेट में 8-8 किलो की 2 गठान हो गई। जब 8-8 किलो की 2 ट्यूमर हो गई हैं जिसका ऑपरेशन होना जरूरी है, और पेट में कैंसर भी निकला है। गुरुदेव जब जांच कराई मेरी हालत खराब हो गई। मैं आपके बताए हुए सारे उपाय प्रतिदिन शिव मंदिर के अंदर जाकर करने लगे। 1 लोटा जल चढ़ाती, शिव जी को बेलपत्र लाती, पाती। गुरुदेव 8-8 किलो की 2 गठाने थी ट्यूमर की, और कैंसर भी हो गया था। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। गुरुदेव जब मैंने बेलपत्र खाना चालू करा, शिवजी पे चढ़ा हुआ पानी पीना प्रारंभ करा, आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हूं, और मैं बाबा की कृपा से इस कथा के पंडाल में बैठी हूं। मैं ये शिव तत्व है, शंभु। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकता हूं। अच्छा वो 2 बच्चे लिया लिया। रश्मि मिश्रा अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कानपुर सर्वोदय नगर में रहती हूं, कानपुर। ये 2 बच्चे जो देवाधिदेव महादेव ने छप्पर फाड़ कर दिए हैं। देखो देखो देखो। 10 वर्ष के बाद बच्चे दिए हैं बाबा ने, और वो भी 2 दिए हैं बेटा बेटी। यही बाबा की कृपा है। यही
और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नदी मारे फसारे, अपने से लगा लो गिरा जा रहा उठा दो उठा, बोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो उठा दो उठा। रश्मि मिश्रा अगर कहीं हो तो वो भी आ सकती हैं। 8-8 किलो की 2 गठान थी महाराज और कैंसर शरीर में। डॉक्टर बोले ऑपरेशन करना है, जांचे हुई, सब हुआ। बाबा का 1 लोटा जल सारी समस्या का शिव तत्व आप आए हो बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा को श्रवण करने के लिए, आप आए हो भगवान शिव से अपने हृदय की बात कहने के लिए, आप आए हो भगवान शंकर के हृदय से लगने के लिए। अपने मन से, अपने दिल से